बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पोस्ट आई हैं उनकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट की तादाद कितनी है, एज लिमिट क्या है, और उसके अलावा हमने हाउ टू अप्लाई भी डिस्कस किया था और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके उनको भी सॉल्व किया था, उनका भी जवाब दिया था। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह फॉर्म फिल कर सकते हैं और चालान किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए हमें recruitment.com.pk पे जाना होगा। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये येलो वर्ड्स में पॉप अप हो रही है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करके भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिससे सबसे पहले हमने इसमें साइन अप करना है। यहाँ पर 5 स्टेप मेंशन किए गए हैं जो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो रजिस्टर्ड है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद अप्लाई करना है और फिर लास्ट में चालान को प्रिंट निकलवा कर पेड करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए जो हमें साइन अप होने के लिए हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जिनमें से सबसे पहली चीज़ हमें अपना CNIC नंबर चाहिए होगा। CNIC नंबर इंटर करके हमें पासवर्ड लगाना है और उसके बाद फिर हमें मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लगाना है। मोबाइल नंबर क्लिक करके 4 नंबर पे हमें साइन अप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना CNIC पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं और मोबाइल नंबर लगाएंगे। जैसे ही आप CNIC पासवर्ड और मोबाइल नंबर लगा के साइन अप हो जाएंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपको उसी CNIC और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। तो मैं यहाँ पर अपना CNIC और पासवर्ड लगाकर लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे ही अपनी आईडी और पासवर्ड लगाकर हम साइन इन होते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमने अपनी इमेज अपलोड करनी है। जो इमेज का साइज़ है वो 2 MB से छोटा होना चाहिए। इमेज के साइज़ को किस तरह रिड्यूस करते हैं इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो टेस्ट सेंटर है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी का जो हो, जो आपके घर के सबसे नज़दीक टेस्ट सेंटर हो, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर इस सेंटर में कैंडिडेट की तादाद कम हो तो फिर ये आपको दूसरे सेंटर में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आपने इस दूसरी चॉइस को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। पर्सनल डिटेल में ये सबसे पहले आपसे CNIC नंबर पूछेगा जो कि आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाते हुए इंटर किया होगा। तो ये आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये चेंज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अब्बू का नाम, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर रिलीजन, यहाँ पर जिस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये लिस्ट आपके सामने है। उसके बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपको डाक पहुँच सके उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी लगा देनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। अगर सिंगल हैं तो अनमैरिड को क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी ज़ात लिख देनी है और यहाँ पर आप अपना सेक्ट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा होगा वो आएगा, जो कि चेंज नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी या दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अल्लाह ना करे डिसेबल हैं तो डिसेबल को सिलेक्ट करके यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद ये यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप
चार्ज नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड हैं PNC से या नहीं। हर जॉब की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप नो करेंगे तो आप नर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो यस करें, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे, वरना नहीं। उसके बाद ये यहाँ पर चार्ज नर्स के मेल के बारे में पूछता है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर आप नो करेंगे तो चार्ज नर्स मेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर UDC, LDC और असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं उनके बारे में पूछता है कि आपके पास 3 या 6 वीक का बेसिक IT कोर्स है या नहीं है जिसमें MS ऑफिस हो। तो अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो आप इन तीनों पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आपने यहाँ पर यस करना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, IT कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप यस करें, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है उसका भी ये इसी तरह पूछता है। अगर आप यस करेंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का पूछता है। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी हो तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप ड्राइवर की सीट के लिए नाअहल होंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप तीसरे नंबर वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, आर्मी फोर्सेस वाली, आर्म फोर्सेस वाली, तो आपने यहाँ पर बताना है कि कितना साल आपने आर्मी फोर्सेस में सर्विस की है। ये सिर्फ आर्म फोर्सेस वालों के लिए है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, प्राइमरी और मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट, और इस तरह जैसे आपके पास डिग्री हैं आपने वो लिख देनी है। हम एक डिग्री को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है, मैट्रिक को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो हैं आपके मैट्रिक के वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देंगे। यहाँ पर आपने मैट्रिक्स में जितनी मार्क्स ऑब्टेन की हैं वो लिख देंगे। यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिख देनी है। उसके बाद लास्ट में 2 कॉलम हैं। ये 2 कॉलम बज़ाहिर तो आपको एक जैसे लगेंगे, मगर इसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पर जो कॉलम है बोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, इसमें आपने जिस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पास किया आपने उस बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे BISC कराची या BISC लाहौर। उसके अलावा इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट में आपने जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से, जिस इंस्टीट्यूट से मैट्रिक आपने पास किए उसका नाम लिखना है। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर लिख सकते हैं किसी सिटी का नाम जहां पर जिस सिटी के जिस स्कूल में आपने मैट्रिक की है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर शादमान बाग। ठीक है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। और यहाँ पर नीचे भी इसी तरह आपने अपनी जो हैं क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उनको लिख देना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आप सेम भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, आपने 16 MPhil यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से की है तो वो यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आएगा। इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, मिसाल के तौर पर आप अपने डिपार्टमेंट का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। उसमें आपने यहाँ पर जो सबसे पहले डेजिग्नेशन है, इसमें अब जिस डेजिग्नेशन पे जिस स्केल पर आपने काम किया है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया वो लिखना है और यहाँ पर जिस
टेन्योर, जिस पीरियड से लेकर जिस पीरियड तक आपने काम किया है वो आपने लिखना है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस को क्लिक करना है। अगर आप यस को क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एनओसी होना ज़रूरी है, थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नमदार होगी, जिसमें यहाँ पर जो पोस्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट के नाम आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को भी अपडेट कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो जिन पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उन पोस्ट के नाम आ जाएंगे। आप जैसे ही अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस पोस्ट पे आपका अप्लाई हो जाएगा। लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट पर मैंने अप्लाई ऑन द पोस्ट पर क्लिक किया है तो ये यहाँ पर आ चुका है कि यू हैव अप्लाइड, क्लिक हियर टू डाउनलोड द डिपॉजिट स्लिप। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना चालान को डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस तरह आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो जॉब्स आई हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर फिर भी आपको किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो या कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप चालान को किस तरह ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू पे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।